बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक नया आइनी बहरान आने को है और अगर इसको दानिशवरी से सेटल डाउन ना किया गया तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आइनी और कानूनी जंग बनने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया, जिसके बाद अब ये चीज़ आया है कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो रहे और इलेक्शंस इससे आगे जा रहे हैं। आइन क्या कहता है, आइन पाकिस्तान क्या कहता है, वो सब कुछ हमें पता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सर औसाफ अली, पाकिस्तान के साबिक 2 मरतबा के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपके टाइम देने का। सर, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 120 दिनों में हल्का बंदियाँ होंगी। 90 दिन में अगर नहीं हो रहे तो चाहे 190 दिनों में हो, आइन और आर्टिकल 224 वो इस सारे में इम्पैक्ट आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? आपका इंट्रो मैंने सुना, दिलचस्पी से सुना, और ये आईनी बहरान और लीगल बैटल्स जी, ये बहस आप देखेंगे और मुझसे आप शायद इत्तेफाक भी करेंगे कि आईनी बहरान तो जब से आइन बना है तब से हम कह रहे हैं कि आईनी बहरान आ रहा है, और लीगल बैटल्स तो आपने देख ही लिया। बेशुमार लीगल बैटल्स हो चुकी हैं और हम सारे मामला बजाय इसके कि पार्लियामान में तय करें, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज कोई पैक्ट करके या कोई मिसाक के ऊपर दस्तखत करके करें, हम सारा का सारा मलबा जो है पॉलिटिकल इशू जो है वो कोर्ट लेके चले जाते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू जिस पे हम बात करेंगे, और ये बिल्कुल सही बात है। और बारहा मैं कह चुका हूँ कि जो आइन का जो मसवदा है वो मसवदा कोई आइसोलेशन में नहीं पढ़ते। आप ये नहीं कहते कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है, पर्टिकुलर आर्टिकल जो है, एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है उसको आप इन आइसोलेशन पढ़ें और बाकियों को ना पढ़ें। ऐसा होता नहीं है। आइन की तशरीह का मामला काफी सिंपल भी है और वो डॉक्यूमेंट की तरह पढ़े जाते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है विद द पीपल। ओके। अब इसमें आपने सही पॉइंट आउट किया कि 90 दिन की बात है। ये भी आपने पॉइंट आउट किया कि सेंसस की तरफ हम जा रहे हैं और एक इलामिया भी आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। क्या वाकई ये किसी आईनी बहरान को जन्म देगा? मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला जो हैं उसको हम आइन की रोशनी में अगर देखें तो ये इतने पेचीदा और गंभीर नहीं। अब जहाँ पे आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, और आपने हवाला दिया आर्टिकल 224 जी, उसके साथ जरूर पढ़ें आप आर्टिकल 48 5, वहां पे भी 90 दिन की बात है। और इसके अंदर जब आप आइन को एज अ होल पढ़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन की पावर की भी बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ऑब्लिगेशन यानी उसकी जिम्मेदारियों की बात। और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक आईनी जिम्मेदारी है कि जब सेंसस पब्लिश हो जाए तो उसके मुताबिक उसने हल्का बंदियां करनी है, उसने डिमार्केशन करनी है, और ये सारे सिलसिले के बाद ही इलेक्शन है। अब इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि ऐसा इलेक्शन हो जो मुतनाज़ा ना हो, एक ऐसा इलेक्शन हो जिसपे किसी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज ना हो, ऐसा इलेक्शन हो जिसपे अवाम जिनका असल स्टेक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो अवाम के पास जाती, और ये जो है ये सारी बात तो अवाम ने करनी है, उसके हुकूक पामाल ना हो। तो ये एक मामला है जिसको हमने होलिस्टिक तरीके से देखना है। मेरी ख्वाहिश, दुआ, और अगर मैं इसमें कोई हिस्सा दे सकूं तो ये होगी कि हम सब मिल के यकसुई के साथ 3 बातों पे चलें, और वो बारहा कह चुका हूँ और फिर रिपीट कर दूंगा। एक चार्टर ऑफ टॉलरेंस के ऊपर दस्तखत करें सारे पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे दस्तखत करें सारे पॉलिटिकल पार्टी, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी
कि हम दोबारा रीआइट्रेशन करें कि हम इन मामलात में यकसुई के साथ, हम आहंगी के साथ और इन तवानाइयों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, न कि एक या दो या चार पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस्तेमाल करें। ठीक। अच्छा सर, इसमें ज़रा थोड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की और चार्टर ऑफ टॉलरेंस इकोनॉमी और डेमोक्रेसी की बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इसको टैग किया जा रहा है सीसीआई की मीटिंग के साथ और कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर ये फैसला हुआ था, सिर्फ जो बंदूक चलाई गई है उसके लिए कंधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है। सो जो इलेक्शन कब होने हैं, डिले होने हैं, नहीं होने हैं, ये फैसला करने वाला, मैं आपके पहले पॉइंट पे आऊँगा, वही जमहूरी लोग हैं जो सीसीआई की मीटिंग के अंदर थे। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, सीसीआई की हैत क्या है और सीसीआई का मकसद क्या है, ये बहुत जरूरी है। सीसीआई जो है वो आप देखेंगे कि हम एक वफाक हैं और वफाक में इसीलिए सेनेट को तश्कील दिया गया ताकि जो सूबे हैं उनकी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो सके बराबर की मुकन्ना में। तो सीसीआई उसी की एक एक्सटेंशन है और सीसीआई में इलेक्टेड लोग रिप्रेजेंट करते हैं और वो फैसला करते हैं कि कौन कौन से मामलात हैं किस तरीके से चलेंगे। ठीक है। सेंसस उसके सब्जेक्ट्स में से एक है और वहां बैठ के जब आपने ये फैसला किया, और ये फैसला मैं आपको याद करा दूं, आप अखबारात उठा के देख लें, बड़े कम तराक से ये बात की गई थी कि डिजिटल सेंसस होना चाहिए, क्योंकि पहला जो सेंसस था वो प्रोविजनल था, उसके ऊपर किसी किस्म की कंसेंसस नहीं आया था और उसको सीसीआई, इसलिए एक अजहद जरूरत है। देयर इज नो सेंसस, पहले वाला प्रोविजनल सेंसस था। ये सेंसस जो है ये डिजिटल है, उसको शुरू कराया पीटीआई गवर्नमेंट ने और ठीक शुरू कराया, क्योंकि ये वक्त की भी जरूरत है, आइन की जरूरत है, कानून की जरूरत है और इसके लिए न सिर्फ इलेक्शंस की बात है, इसमें कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, जो आपकी कॉमन किटी है जिसमें आपका फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कौन सा होगा, कितने जो पैसे हैं वो किस सूबे को मुख्तस किए जाएंगे, उसका बेसिस क्या होगा, और उसका बेसिस होता ही पॉपुलेशन के ऊपर है, ना कि ज्योग्राफिकल। तो ये चीजें हैं जिनको पूरा अहाता होता है इसका, इसलिए अजहद जरूरी है कि हम इस चीज को, इसका इदराक रखें और इसमें सोचें, और बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें, हम स्ट्रेंथन करें ईसीपी को, हम स्ट्रेंथन करें बाकी इंस्टीट्यूशंस को, कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन हो, वक्त पे हो और सबको उनके अंदर किसी किस्म का एतराज करने का मौका न मिले। ठीक। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे बड़ी सीसीआई की हम बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटेड लोग। अभी इसके अंदर मैं देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है वो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा है कि जी ये जो फैसला किया है इसके अंदर केयर टेकर सीएम्स भी थे, सो वो क्योंकि मुंतखब लोग नहीं थे, सो इनका ये जो फैसला हुआ है सीसीआई का, ये फैसले करने के अहल नहीं है। इस पे भी जरा मुझे अपनी रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल ठीक है। अगर तो सीसीआई के फैसले मशरूत हों यूनानिमिटी के, उनकी सुप्रीम कोर्ट बार का मौका दुरुस्त होता। अगर कंसेंसस की बात होती, मैं बिल्कुल उनके साथ था, लेकिन सीसीआई का फैसला होना है बाय मेजॉरिटी। बाय मेजॉरिटी जब फैसला होगा तो वो अगर ना भी बैठते तो भी यही फैसला बनेगा, क्योंकि अभी तो सारों ने कंसेंसस किया ना। तो बाय मेजॉरिटी जब फैसला हो तो लोग बैठें न बैठें, बायकॉट करें या इख्तिलाफ करें, मेजॉरिटी ही का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए उस बात में मुझे तो कोई दम नजर नहीं है। ठीक। सो आपके मुताबिक अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब और केपी बैठे हैं, उनका बैठना ना बैठना एक बराबर है, क्योंकि वहां जो फैसला होना था वो मेजॉरिटी पर होना था। सो आइदर दे वोटेड और दे डिडंट वोट, वहां पर जो फैसला हुआ है वो मेजॉरिटी की ही बेस के ऊपर हुआ है। जी
दैट इज राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहूँ, अभी आपने बात की तो मेरे जहन में आया। देखिए, चीफ मिनिस्टर जब इलेक्ट होता है तो मेजॉरिटी से होता है जी। और वो एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोलिशन है उसका चीफ मिनिस्टर होता है, और फिर एक ऑपोजिशन होती है। ठीक हो गया ना? जी। तो फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का तो वो नहीं, यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का तो नहीं वो, या पूरे हाउस का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होता। लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका ओथ वही है जो कि उन चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्ट होके आते हैं, पहली बात। दूसरा, ये चीफ मिनिस्टर तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के मैंडेट से आए हैं। इसके मुताबिक आपने बात की तो मेरे ज़हन में चीज आई कि मैं ये भी पॉइंट आउट करूं कि ये साहब जो बैठे हैं, इनको तो तायीद हासिल है ऑपोजिशन की भी, और इनको तायीद हासिल है जो उस वक्त की जमात, जिस सिटिंग गवर्नमेंट जो उस वक्त थी। ठीक, बिल्कुल ठीक। राइट। अच्छा, इसके साथ सर जरा मुझे एक लास्ट जरा बताइएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात होती है सीजेपी के साथ, और उस मुलाकात में वो ऑब्वियसली अपने कंसर्न्स, जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, क्यों नहीं वो इलेक्शन करा सकते हैं, ये वो सब कुछ बताया जाता है। टाइमिंग्स का बड़ा इस पे सवाल उठाया जा रहा है कि जी नहीं मिलना चाहिए था, ऑल्दो जरा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 90 दिनों में इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन 90 दिनों की जब हम बात कर रहे हैं और इलेक्शंस कराने का टेन्योर आ रहा है, तो वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो कि काजी फैज ईसा साहब होंगे उनका आ रहा है। इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले नहीं होते। चीफ जस्टिस एक सीनियर अमंग द इक्वल हैं, ही इज वन ऑफ देम। मैं इस चीज़ का दाई हूँ, इस चीज़ का मैं बिल्कुल मैं हमेशा से, खास तौर पे जब से मुस्तफा इम्पैक्ट्स का केस का फैसला है, मैं इस चीज़ का बिलीव करता हूँ कि तमाम केसेस का फैसला फुल कोर्ट किया करें। फुल कोर्ट ही को बैठना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो है चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन जजेस। बिल्कुल ठीक। तो जब ये है तो फिर मामला जो है वो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मीटिंग की बात अगर आप कह रहे हैं, मैं इस चीज़ का भी कायल हूँ कि इदारे जो हैं उनको आपस में बैठ के बहुत सारे मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप पिछले सालों में चले जाइए, मैंने ही अरेंज कराई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मीटिंग, और इस तरह की मीटिंग मैं समझता हूँ मुल्क और कौम के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती हैं, क्योंकि हम सब ने मिलके काम करना है। मिलके काम करना है, हम कोई बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक। हम कोई जजीरे नहीं है। हम सारी इंस्टीट्यूशंस मिलजुल के काम करेंगी तो पाकिस्तान को फरोग मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अशरफ अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, लेकिन ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो इस वक्त ये जो सारी सिनेरियो चल रहा है, ये उस मीटिंग के अंदर सीसीआई की, जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहा जाता है, और जिसके अंदर आज बड़ी इंटरेस्टिंगली चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने इसको वेट किया था, इसको अप्रूव किया था कि इलेक्शंस बाद में हो जाएं, 90 दिन का टाइम गुजर जाए, कोई इशू नहीं है। इस पे बात करेंगे उस वक्त के दो मेजर स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान से। ब्रेक के बाद मेरे साथ। अब आपसे बात का आगाज करता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते, नई मरदमशुमारी हो चुकी है, इसके बाद हल्का बंदियां होनी है जिसके लिए उनको मजीद टाइम चाहिए। सो बात इवेंचुअली फरवरी तक पहुंच रही है। जो कुछ हो रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं इस सारी चीज़ को या आप इसके अगेंस्ट हैं? देखें, एमक्यूएम का बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ ये थ्रू आउट रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए और तात्तुल नहीं होना चाहिए। अब ये रही बात ये कि इलेक्शन अगर डिले हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को खास तौर पर जो एमक्यूएम का ही मौक़िफ़ था कि एक बड़ी तगोदौ के बाद रीसेंसस हुए और उस रीसेंसस की बुनियाद पर कराची में बिलखुसूस अर्बन सिंध की 70 लाख की आबादी जो कि मिसिंग थी और जो कंक्लूड किया गया था डिपार्टमेंट की जानिब से, उसमें इजाफा हुआ।
यानी कि 70 लाख लोगों के इजाफे के बाद उसकी शुमारियात के मुताबिक मैपिंग और फिर डिलिमिटेशन, ये भी आइन का तकाजा है। अब उस आइनी तकाजे को पूरा करने के लिए अगर आपके पास सेंसस में इतनी बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन नहीं होती, तो ये इतने सारे बड़ी तादाद में लोगों के हकूक सल्ब करने की बात हो जाएगी। अब जहां तक बात रही कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होना और उसकी वजह ये करार देना कि क्योंकि डिलिमिटेशंस का मरहला देर से होगा, तो हमने पहले भी गुजारिश की थी इलेक्शन कमीशन को, अभी भी गुजारिश कर रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से कि खुदारा इलेक्शन वक्त पे करवाएं। आप 8 घंटे काम करने के बजाय इसको डबल शिफ्ट में लेकर जाएं। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, फौरी तौर पर जंगी बुनियादों के ऊपर अपने स्टाफ की जिम्मेदारियों का तयन करके इसको जो 90 दिन है, क्योंकि डिले हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में इलेक्शन किया जाए, एक तसलसल चला आता रहा है, उस तसलसल को कायम रहना चाहिए। और हमारा बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। आपका काम बढ़ गया है, मानते हैं, लेकिन इसके लिए आप डबल शिफ्ट करें, आप 8 घंटे को 12 घंटे की ड्यूटी करें और किसी तरीके से इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएं और आज़ादाना बुनियाद के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद के ऊपर और हकूक की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूले पे अमल करते हुए जो आबादी का तनासुब है उसी लिहाज से डिलिमिटेशंस भी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन हाशमी साहब इसमें 2 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है। इसके बाद मैं तैमूर के पास जाऊंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो रही है और जब से ये नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन का, जितने भी सियासी जमातें और उनके रहनुमाओं से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी होने चाहिए लेकिन फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए, और वो इलेक्शन ही क्या जिनको मानने से हम लोग कासिर हों। सो अगर 90 दिन से आगे भी बात जा रही है सब्जेक्ट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ठीक है। आप एमक्यूएम क्या कहती है इस पे? देखिए, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए। ये बात जहन में रखिएगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 दिहाई से एमक्यूएम जिस अताब को सह रही है, तो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड तो हमारे लिए भी नहीं है। हमारे लीगल दफातर बन रहे हैं, हमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। खास तौर पर माजी के 2, 4, 5 साल पहले की बात करें तो जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, तो गिला शिकवा तो हमें सबसे ज्यादा होना चाहिए और है हमें कि भाई आपने एमक्यूएम को डिप्राइव किया और एमक्यूएम को जो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड था वो नहीं दिया गया। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी ऐसा नारवा सलूक ना हो कि जो कि अगर नेशनल के कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला ना हो, तो आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टी को उनके हकूक देने चाहिए ताकि वो भी आकर तबाह आजमाई करें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आते हैं, सामने भी आते हैं। आर्टिफिशियली भी बहुत सारी चीजें की गई और आर्टिफिशियल जो इंजरिंग करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मौका फराहम किया गया, वही नासूर बन गए, फिर मुल्क का नाम पूरी दुनिया में खराब करने के दरपे हो गए। तो अगर आप कहीं पर अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो उसको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इक्वल ग्राउंड भी मिलना चाहिए। ठीक, तैमूर जी हमारे साथ फाइनली पहुंच गए हैं, लेट हो गए। तैमूर साहब ज़रा मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 90 रोज़ में नहीं इलेक्शन हो सकते जी, चीफ जस्टिस को भी मिल लिया उन्होंने, और ये सारा मुद्दा डाला जा रहा है उस सीसीआई की मीटिंग के अंदर जिसके अंदर आप लोग भी शामिल थे। सो आप लोग पहले से ही तैयार थे कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होने, और ये जो बंदूक है ये इलेक्शन कमीशन के कंधों पे रख के चलाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई। बेसिकली बहुत ही एक साथ बात की गई थी जब हम सीसीआई में गए थे, और हमें ये गारंटी दी गई थी कि कैसे हो जाए, क्या भी हो जाए, इलेक्शन जो है वो सेंसस की वजह से डिले नहीं होंगे अगर हमने उनको एक्सेप्ट किया यहाँ पर। तो हमने तो उन्हें यही सवाल किया कि अगर सेंसस होंगे तो फिर डिलिमिटेशन होगी, उसका प्रोसेस तो 4 महीने चलेगा। तो उन्होंने कहा जी हमें जो कमिटमेंट की इसी बात से की और इसी चीज पर हमने हाँ कहा कि सेंसस को हम यस कह रहे हैं, पर जो डिलिमिटेशन है वो नहीं करेंगे। बड़ी मिसकमिटमेंट हुई है सारी जमातों के साथ, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़ी क्लियरली इनजस्टिस हुई और मिसकमिटमेंट की गई है।
ठीक, दो चीज़ें। कुछ हफ्ते पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे प्रोग्राम में थे और वो कह रहे थे कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर होगा क्योंकि नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हो सकी। नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है वो कह रहे हैं कि जी तमाम इत्तेहादी जमातों को नोटिफाई, और उन्होंने एंडोर्स किया था इस चीज़ को कि जी ठीक है, अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। अब मुझे समझाएं, आप वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर थे इस हुकूमत के अंदर, ये जो पिछली थी। अगर सादिक संजरानी साहब ये कह रहे हैं तो फिर इससे हम क्या मतलब अखज़ करें? जी, हम तो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हम नहीं जाना चाहते और किसी को भी नहीं जाना चाहिए। 90 दिन के अंदर अगर आप इलेक्शन नहीं करा रहे तो यूर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो ये सेंसस कराना ना कराना ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं है, पर इट्स नॉट बाइंडिंग। सो समथिंग दैट इज बाइंडिंग मस्ट बी डन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो हम इस चीज पे एहतजाज कर रहे हैं, हम उनसे फिर से कमिटमेंट्स मांग रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोर्ट में जाना पड़े, तो हम जाएंगे। ओके, पर ये फैसला अभी तक हमने किया नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाशमी साहब, एक बांग्लादेश मॉडल था, आई एम सॉरी, मैं इस तरह की बातें, मैं खुद एक बड़ा जमहूरी इंसान हूं, मैं ऐसी बातें करता नहीं। एक बांग्लादेश मॉडल था और अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि वही मॉडल इस वक्त दोबारा चलाने की कोशिश की जा रही है। एक लंबा इंटरम सेटअप पंजाब के अंदर, केपी के अंदर और अब शायद वफाक के अंदर बनने जा रहा है। MQM पाकिस्तान जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती रही है, पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती रही है, कुर्बानियां हैं आप लोगों की। आप इस सेटअप को या इस बांग्लादेश मॉडल को सपोर्ट करेंगे अगर ऑन नो चॉइस बेसिस आपको बताया जाए कि जी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? देखें, हम हालांकि एवोल्यूशनरी फेज में हैं, हम इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं। सियासी जो मंजरनामा है हमारा बहुत रैपिडली और बहुत ही ड्रास्टिकली भी तब्दील होता नजर आ रहा होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जमहूरियत का तसलसल और जो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हालांकि इसके ऊपर भी एक मुबाहिसा है कि जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म होनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, वो एक मुबाहिसा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो कुछ भी होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होना है, इलेक्टेड लोगों की मौजूदगी में होना है, 2/3 मेजॉरिटी से होना है, और इलेक्टेड लोगों को ही चाहिए कि वो वसीउल नजरी के साथ, वसीउल कल्बी के साथ और थोड़ा सा विजनरी बनकर मुल्क के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कंसेंसस आपस में डेवलप करें। देखिए, जमहूरियत में आपस में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिफाइन किया जाता है। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तमाम लोग यकसू होते हैं, यकजुबान होते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन जिस तरह के आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल या दीगर मॉडल को अगर कॉपी करने की इंटरनल सेटअप में कोशिश की जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब तर्ज अमल रहेगा, बल्कि आपको जमहूरियत के जो दामन है उसको लेकर चलना होगा और इलेक्टेड लोगों के जरिए ही करवाना होगा। उसमें सजेशन, मुशावरत और कंसेंसस, ये तमाम जो कंपोनेंट है इसके साथ मुल्क के मामलात को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तसलसल जमहूरियत का कायम रहना चाहिए। या एडमिनिस्ट्रेटिव जो जहां पर सिस्टम किया जाता है वहां पर नुकसानात होते हैं, और सबसे बदतरीन जो हमारे सामने मिसाल है वो सिंध में बल्दियाती निज़ाम में जो गैप आ जाता है, 8 साल का गैप आया। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें 76 साल दौर में, तो उसमें बेशुमार ऐसे अदवार हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव दौर का है, उसकी वजह से मसाइल होते हैं। और उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी तमाम मौजूद है तो आपको इलेक्शंस करवाने चाहिए और जमहूरी कुव्वतों के साथ मुल्क के मामलात को, लेजिस्लेशन को, पॉलिसीज को, इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में लेकर चलने की जरूरत पर मेरा ख्याल हम तो जोर देंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है तैमूर, जिस तरह भी कहा जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों के साथ बातचीत करना, लेकिन फिर कहा जाता है जी कुछ सियासी बड़ों का फैसला है। एक तो मुझे ये जो बांग्लादेश मॉडल की मैंने एग्जांपल दी, मुझे इस पे आपका भी व्यू चाहिए। इसके साथ साथ राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी जो अगला बैलेट पेपर आ रहा है उसके ऊपर हम बल्ले का निशान ही नहीं देख रहे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद कुछ ही देर पहले शाह महमूद को उठा लिया जाता है। इसको आप किस तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है जो कि एक जमहूरी जमात है? क्या माइनस कर देने से इस सिस्टम से जमहूरियत
कमज़ोर होगी या स्ट्रॉन्ग होगी? जी तैमूर, आपको आवाज आ रही है? देखिए मैम, जी बड़ा क्लियर व्यू है जी। स्पेशली जब आप बात करते हैं इस बांग्लादेश मॉडल की, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से देखे और एक बहुत ही सिंपल डेमोक्रेटिक स्टैंड रखा है। जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि हमारी यही कोशिश है कि किसी के साथ भी ज्यादती ना की जाए। अगर 9 मई के वाकयात को देखते हैं तो हम उसके साथ खड़े होते हैं कि बिल्कुल जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत था, और जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिसी डज नॉट बिलीव इन विक्टिमाइजेशन। हमारी हुकूमत ने कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी का विक्टिमाइजेशन हुई हो, चाहे क्यों ना हमारे साथ उन्होंने क्या भी किया हो। हमने हमेशा एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टैंड रखा है इस चीज के ऊपर। जहाँ तक बात है इलेक्शन के डिले करने की, केयरटेकर स्टेटस को लंबा चलाने की, तो उसको हमने बड़ा क्लियरली अपने वर्ड पॉइंट्स दिए हैं कि हम अगर ये हम भी इस पे एक्शन लेंगे, हम कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए जरूर अपनी आवाज भी उठाएंगे और ये हर इम्कान कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह इलेक्शन जो है 90 दिन से आगे ना जाए। लेकिन तैमूर, मुझे तैमूर एक चीज बताएं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मैं मौकफ आपसे पूछूं कि क्या सीसीआई या इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान को ओवरराइट कर सकता है, तो आपका जवाब नफी में है। आईने पाकिस्तान, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल सबसे ऊपर है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीसीआई की फैसला हो। बिल्कुल जी, 100% अफर्मेटिव, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम आइन के ऊपर किसी चीज को नहीं समझते, ना सीसीआई को, ना ये सेंसस के मामले को। हर चीज अपने कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन दायरे के अंदर रहनी चाहिए, और अगर नहीं रही तो हम जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। सीसीआई, इलेक्शन कमीशन वर्सेस आईने पाकिस्तान एक, और इसके साथ जिस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स बताई गई थी पंजाब और केपी में कि सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, ऑल दैट, आज अगर सेंसस को बेस बनाकर डिले किया जा रहा है इलेक्शंस को, जो कि कहा यह जाता है सियासी बड़ों ने यह फैसला कर लिया है, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या कहां पर खड़ी है? हम इसको कहां देखेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान को इस चीज को लेकर? देखिए, एमक्यूएम का मौक़िफ़ मैंने आपको जैसा बताया कि एमक्यूएम चाहती है वक्त पर इलेक्शन हो। अगर वजह बनती है डिलिमिटेशंस और मैपिंग, तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब आप इमरजेंसी सूरत हाल में डबल शिफ्ट के ऊपर इसको 90 दिन के अंदर मुकम्मल करें। अब जैसा कि आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू के हवाले से और दीगर हवाले से, देखिए ये इलेक्शन का प्रोसीजर पूरा एक साइंस है, और इसके अंदर एक इदारा नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आइन दे देता है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, और आपका कानूनी अमलदारी आपकी होगी, इन्फोर्समेंट आपकी जिम्मेदारी होगी। इलेक्शन कमीशन फिर दीगर इदारों के साथ मुशावरत करता है, और उस मुशावरत के बाद जो मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं या उनकी सजेशन जो होती है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फिर फर्दर फैसला करता है। इलेक्शन कमीशन अगर फर्ज करें कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर किसी चीज को कंसीडर कर रहा है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जानिब से साजगार माहौल नहीं आ रहा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है, किसी खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का इंदिया दिया जा रहा है, इंटीमेशन दी जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि अव्वल तो उसको जो लाइकली सिचुएशन है उसको काउंटर करने का कहे, और अगर लोगों की जान और माल का मामला है तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ही वो अथॉरिटी है जिसको डिसाइड करना है। लेकिन हाशमी साहब, अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, और जिस तरह अभी तैमूर तालपुर कह रहे हैं कि जी हम लोग तो फिर कोर्ट में जाएंगे, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को भी हम जाते देखेंगे कोर्ट में अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते? और किसके अगेंस्ट आप लोग जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के या निगरान हुकूमत के? देखिए, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और निगरान हुकूमत इंटरिम सेटअप, केयरटेकर सेटअप भी जिम्मेदार हो गया है अब हलफ बर्दारी के बाद। एमक्यूएम पाकिस्तान कोर्ट में जाती रही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लिया है, खासतौर पर मुख्तलिफ कवानीन के निफाज का मामला हो, आर्टिकल 140 हो, बल्दियाती निज़ाम हो, या डीलिमिटेशंस के मामला रिसेंटली हुए थे, जिसमें हम समझते हैं, जिसकी वजह से हमने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया, और हम समझते हैं कि ये जो डीलिमिटेशंस की गई है वो इंतहाई नाक़िस अंदाज में की गई, और इसमें
जेरीमैंडरिंग हुई है और हमने अपना जमहूरी लफ्ज इस्तेमाल करते हुए इसका भरपूर बाइकआउट किया और आज ये कह रहे हैं हम कि ये इसको कलअदम किया जाए। मैं बलदियाती हवाले से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो एमक्यूएम के पास तमाम जमहूरी ऑप्शंस, आईनी ऑप्शंस मौजूद है और एमक्यूएम सड़कों पे भी आकर एहतजाज करती रही है। आपने देखा जो सिविक इश्यूज है उसके हवाले से कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को भी हम के पास जाते रहे कि रिड्रेसल हो हमारे इश्यूज के हवाले से, और हम डायलॉग के ऊपर भी यकीन रखते हैं। हम फोरम ऑफ द हाउस लेजिस्लेशन के ऊपर भी गए हैं और लिटिगेशन के ऊपर भी जाते रहे हैं हम। ठीक, तो रेहान भाई रेहान भाई अगर मैं इस पे आपसे पूछूं कि अगर सिक्योरिटी का या ऐसी कोई चीज़ ना हो तो हम देखेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान कोर्ट में जाएगी अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन एंड द निगरान गवर्नमेंट अगर ये लोग 90 दिनों में इलेक्शन नहीं कराते। देखिए हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले भी डायलॉग, नेगोशिएशंस, डिलिबरेशंस और उसके बाद फिर सड़क पर आने का, फिर ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का, और हम फॉरम ऑफ द हाउस में भी करते हैं जो कि मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम फॉरम हम इस्तेमाल करते रहे और कोई हस्ब जरूरत हम इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। रेहान हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, नवाबजादा तैमूर तालपुर बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं ना। सूरत हाल ये है कि सेंसस हो गए और उसके बाद डीलिमिटेशंस होनी है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं 90 दिनों में हम इलेक्शन नहीं करा सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ कल से लेकर आज तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं, 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, ये आईन पाकिस्तान कहता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कह रहे हैं इन सब ने हामी भरी थी सीसीआई की मीटिंग के अंदर कि जी ठीक है 90 दिनों में अगर इलेक्शन नहीं भी होते कोई बात नहीं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर के नाम के ऊपर इलेक्शन डिले करना, और फिर वही जो चीज़ मैं नहीं कहना चाहता, आप एक बांग्लादेश मॉडल चलाना चाह रहे हैं एक इंटरम सेटअप को इस हद तक स्ट्रेच करके। क्या ये पाकिस्तान का आइन इस काबिल कबूल होगा उसको, और क्या ये पाकिस्तान की किस्मत है? इस पे बात करेंगे। शाहीन साहब, ये सब कुछ शाह महमूद साहब ने कहा, साथ उन्होंने कहा डिलेइंग टैक्टिक्स को हम लोगों ने जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने जा रहे उसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं या हम कोई प्लान देना चाह रहे हैं, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शाह महमूद साहब के साथ बैठे हुए थे। हजूर ज़रा बताइएगा ये हुआ क्या? आप लोग तो आइन की 90 रोज़ की जो कि बाकी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं वो बात कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? जी पीपल्स पार्टी शुएब साहब का जी सिग्नल ज़रा ठीक करते हैं क्योंकि जी शुएब साहब अब आवाज़ आ रही है जी आपको? बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल रही, बिकॉज शाह महमूद साहब आज जब बात कर रहे थे तो वो आइन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी 90 रोज़ में। जी शुएब साहब हमें ज्वाइन कर लिया है जी शुएब साहब फरमाइएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बाकी पार्टीज़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ दोगलापन कर रहे हैं। ये सारी जमातें पहले कहती रही हैं कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराने हैं, नई पे नहीं कराने क्योंकि अदरवाइज इलेक्शन का दबाव हो जाएगा। ये बात भी 30 अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई में नई मरदमशुमारी की सारा कुछ प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। तो फिर ये उसको अगर चाहते थे, लॉयल और सिंसियर थे इस मौजू पे, तो CCI की मीटिंग करते और उसका नोटिफाई कर देते, लेकिन वो लॉयल नहीं थे इस पे। वो ये समझ रहे थे कि हम PTI को क्रश करने में कामयाब हो जाएंगे। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द असेंबली इन 60 डेज में इलेक्शन 1205 पे बड़ा वाज़ेह है कि वो जो केयर टेकर सेटअप होता है उसका सिर्फ काम ये है कि वो फैसिलिटेट करे सिर्फ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कराए और जाए घर। वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता। चाहे कि वो केयर टेकर बैठ के पॉलिसी डिसीजन दे रहे हैं कि जी ये मरदमशुमारी को अप्रूव कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जो आइन का आर्टिकल 224 है वो बड़ा वाज़ेह है, वो अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है आर्टिकल 208 और 224 कि जी विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज आप इलेक्शन कराएंगे, नॉट लेटर देन 90 डेज। तो लिहाजा जो ये मरदमशुमारी का कॉन्सेप्ट है वो भी इसलिए होता है कि आर्टिकल 51 के तहत मरदमशुमारी की बुनियाद पर, पॉपुलेशन की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की जाएँ और हल्का बंदियों के नतीजे में कोई सीट कम होगी, किसी जगह से ज़्यादा होगी, ठीक। लेकिन इसके अंदर ठीक, लेकिन शुएब साहब इसमें दो चीज़ें हैं, ज़रा पहले मैं उन पे आ जाऊँ, फिर मैंने शाह महमूद साहब का भी बात करनी है। अभी पहले सेगमेंट के अंदर अशतर वसाफ साहब मेरे साथ थे,
उनसे मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ पूछी थी कि जी जो CCI की मीटिंग है उसके अंदर केयर टेकर CMs इसको लेकर यह कोई तकरीबन पूरे मुल्क की 70%, अबाउट 70%, 65%। तो अगर उन दो सूबों के मुतालिक वो उनको नुमाइंदगी का अख्तियार ही नहीं था, तो वो CCI की फैसले की क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रहेगी? तो उनको तो हमारी बिहाफ पे कोई फैसला करने का अख्तियार ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि ये बात कहना कि जी मेजॉरिटी व्यू से फैसले आ गए तो वो तो चलेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि CCI भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ठीक थी, तो अब भी इलेक्शन आप डिले नहीं कर सकते। आर्टिकल 51 के तहत आपने वहां 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट करनी है। इलेक्शन कमिश्नर को विद इन नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शन कराएं। उसके अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कोई और प्रोविजन किसी भी हवाले से होगी तो आर्टिकल 224 को ना पाबंद करेगी ना उसको ओवरराइड करेगी। लिहाजा इलेक्शन का इल्तवा किसी सूरत भी अगर हुआ तो वो गैर आईनी अमल होगा, गैर कानूनी अमल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं कि किस वजह से वो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करा सकते। ऑल्दो ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि जी चीफ जस्टिस की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जहां पर ये डिस्कशन, टाइमिंग्स बड़ी क्रिटिकल है, टाइमिंग्स पाकिस्तान में हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या उम्मीद से आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, जबकि एक अंडरस्टैंडिंग शायद ऐसी है जो डेवलप हो चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होंगे? पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस कोई भी काम ये अंडरटेकिंग नहीं दे सकते, ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये फैसला कर सकते हैं जब उनको पता है कि एक पिटीशन आ चुकी है और दूसरी आने वाली है। तो इस लिहाजा उन्होंने जुडिशल साइड पे फैसले करने हैं और अकेला तो वो फैसला कर नहीं सकते। मिनिमम बेंच भी होगा, 3 का होगा या 4 का होगा या 5 का होगा या 7 का होगा, जो भी बेंच होगा उन्होंने बेंच ने फैसले करने हैं। चीफ जस्टिस साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई भी मुलाकातें कोई हों तो लेकिन उसका मतलब ये ना लिया जाए कि उनके कंसेंसस से या उनकी आशीर्वाद से ये डिले हो रहा है। इलेक्शन वक्त पे होना है और इलेक्शन के वक्त पे होने के लिए आईनी पटिशन हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पाबंद है आइन पे अमल दरामद करने की, क्योंकि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने। और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी ज़रूरत है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन विद इन टाइम हो। और शाह महमूद कुरैशी का जो गैर कानूनी गिरफ्तारी है वो साफ नज़र आ रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चूँकि उनको उठाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको कोई तकलीफ हुई या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह खुल के वो गुफ्तगू ना करें तो उन्होंने कर दी है। तो ज़ाहिर है PTI को जिस तरह क्रश किया जा रहा है, ये एक वन ऑफ द पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक मिसाल आज जो जिस अंदाज से जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर पहुंचे उनको उठा लिया गया। किस बेस के ऊपर, क्या वजूहात आपके पास आई हैं अभी तक कि शाह महमूद साहब को किस वजह से उठाया गया? क्यों? कोई केस था, कोई क्या चीज़ थी? अगर आप वो भी बताना चाहें। देखें सर, अभी तक तो हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या साराइयाँ हैं कुछ साइफर के मामले पे उठाया हो उनको। दूसरी बात ये है कि वो पुलिस और FIA के लोग आए थे और उन्होंने बताया कि हम गिरफ्तार करने हैं, तो शाह साहब ने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन ना तो उन्होंने FIR की कॉपी दी, ना उन्होंने वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाया, ना ही उनके पास मौजूद था। और FIR के लिए हम पिछले 3-4 दिनों से रब्ता कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई FIR काटी है जो कि मीडिया में आ रहा था तो हमें कॉपी दें ताकि हम उसमें बेल बिफोर अरेस्ट कराएं, जो हमारा बुनियादी हक है। लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जी कोई FIR नहीं कटी। तो फिर आज उस टाइम पे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके चंद मिनट्स के बाद ही उनको घर से गिरफ्तार किया। शोएब साहब मुझे 10 सेकंड्स हैं जी, शोएब साहब 10 सेकंड है, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, CCI का फैसला, एक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन। ठीक, बिल्कुल ठीक है शोएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी ग्रेटफुल। हमें रेहान हाशमी साहब, तैमूर तालपुर, अशतर औसाफ अली सब ने ज्वाइन किया था। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।